हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल जीएस सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। और आइए हम शुरुआत करते हैं आज देशांतर रेखा। पिछले क्लास में हमने अक्षांशीय रेखा के बारे में पढ़ लिया था और आज हम शुरू करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि देशांतर रेखा आखिर होती क्या है। इसके जो रेखाएं हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और इसे किन किन कामों में फ़ायदा होता है, किन किन कामों में किन किन कामों के प्रति ये लाया गया, इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं देशांतर रेखा। चूँकि मेरे मित्र, बात यहाँ पर ही है कि देशांतर रेखा हम लोग पढ़े थे या पढ़ते भी हैं या जानते भी हैं। जैसे मान लेते ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है, तो ये है नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं मिलती है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। यही रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है। और ये देशांतर इस टाइप की होती है, यानी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की जो रेखाएं आती है और जो मिलाती है, उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देशांतर रेखा पढ़ते हैं। यही फिर ई आएगा, इस क्षेत्र की ओर आएगा। आई चूँकि 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, इसके बाद आगे सब डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं, तो ई हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मेरे मित्र, तो इसी रेखा को हम लोग कहते हैं, कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। और इसके जो पूर्व में है, मतलब इसके इस साइड में पूरा बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और जो इधर जो पश्चिम है, जो वेस्ट में है, इसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं क्योंकि ये मेन रेखा हो गई जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा। इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर हो गया। चलिए, तो यही जो चित्र है हमने यहाँ पर बना लिया है। और यहाँ पर चूंकि ई जो है, यहाँ पर से जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से होकर के गुजरती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारा ई जो रेखा है अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा क्या है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है, मतलब व्यास बनाती है। तो व्यास का स्थान पर किसी भी वृत्त का या किसी भी ग्लोब का जो मान होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है। और यही बात लागू होती है इस देशांतर रेखा में कि देशांतर रेखाएं भी जितने सारी होती हैं ना, वो पृथ्वी के लगभग बीचों से गुजरती है। जैसे हमने यहाँ पर गुजारा है, यहाँ से अगर यहाँ ई है, कौन सा रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ई वाला जो कौन सा है, देशांतर रेखा है, 0 डिग्री है। देखिए, फिर यहाँ शुरू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 165, 180। तो ई वाला जो रेखा है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इधर गिनेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4। तो अभी हम वहाँ बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ई जो देशांतर रेखा है एक बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे जो अक्षांशीय रेखा है ये बड़ा वृत्त बनाती है, उसी प्रकार जितने सारे देशांतर रेखाएं होती है, वो सारे के सारे देशांतर रेखाएं एक बड़ा वृत्त बनाती है। क्योंकि यहाँ शुरू होगी तो फिर उस टाइप में उस साइड में जाकर के फिर वहाँ पर नीचे हो जाती है। जैसे कुछ इस टाइप का, जैसे यहाँ से एक रेखाएं आ रही है, ये तो यहाँ से पूरा यहाँ से हो जाएगी, और सारे के सारे यही पॉइंट से कुछ इस टाइप का है। तो जितने भी सारे हैं कुछ ऐसे टाइप के होंगे और इसी टाइप से जाएंगे। तो ई वाला जो भाग है मैंने यहाँ दिखा दिया है, इसको थोड़ा दिखाने के लिए। तो यही सब क्या ग्लोब पर क्या बन रहा है, ये वृत्त, इस वृत्त पर ये सब रेखाएं हैं, ये सब देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से गुजरती है। तो वहीं से ये जो रेखाएं गुजर रही है वो चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, इसके जो बीच में है, इसी को बोल देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो मेरे मित्र, हम आगे समझते हैं। हमने ये समझा जितना मान विषुवतीय रेखा का होता है उतना ही मान इस देशांतर रेखाओं का होता है। वो चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 1 से लेकर के 180 डिग्री तक हो, सबका मान लगभग वही होता है। लगभग क्या वही होता है। या पूर्वी देशांतर हो
केवल नाम यह यहाँ पर जो नाम दिया गया है, इधर जो 0 डिग्री होती है इसकी जो पूर्व में है उसे पूर्वी देशांतर नाम दे दिया जाता है, और जो पश्चिम है उसे पश्चिमी देशांतर नाम दे दिया जाता है। बस इतना बात है। हम थोड़ा सा इसको मिचकारते हैं, आज थोड़ा सा हम अगला पार्ट पर पहुंचते हैं। ये तो पूरा अंदर लिख दिए हैं भाई, 1 मिनट बस आप समझ गए इसको। यही रेखा हो जो होती है देशांतर रेखा होती है, इसी का मैंने वहाँ पर बना दिया बढ़िया से। तो हम जानेंगे इसके मुख्य बातें। देखिए हम कहते थे ये था देशांतर रेखा। तो चूंकि हम ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा था इसको हमको रखना चाहिए था, क्योंकि विषुवतीय रेखा पर देशांतर रेखाओं का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं आएंगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर से आएगा बीच में तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ से ये आ गया तो यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं हो गई, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर जो दूरी होगी, जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ से मान लें यहाँ पर आती है, वो यहीं से तो यहीं पर जाएगी, फिर यहाँ से एक आती है, यहाँ पर आती है, यहाँ से आती है, तो फिर यहाँ पर आ रही है। अब देखिए तो ये जो है विषुवतीय रेखा, कौन रेखा? विषुवतीय रेखा। तो विषुवतीय रेखा पर जो इसका मान आएगा ऊपर से नीचे की ओर, दोनों के बीच की दूरी, जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है? 111.3 किलोमीटर के लगभग में होता है। आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आकर लगभग 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के स्थान पर इसका दूरी हो जाएगा 79 माने 79 किलोमीटर। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इसकी दूरी कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी दूरी 0 हो जाएगी मेरे मित्र, जैसे कि यहाँ पर हो गया। तो इस स्थान पर, क्योंकि देशांतर रेखाएं तो समानांतर है नहीं, एक समान भाव तो है नहीं, जैसे अक्षांश रेखा था एकदम ऐसे से चल रहा था, इनमें दूरी समान था 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं में 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां थी, कितनी होती है? 111। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो विषुवतीय रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ पर तो ठीक है 111.3 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम ऊपर गए या नीचे आए तो इसकी दूरियां घटना शुरू हो जाती है। जैसे ऊपर जाते जाएंगे दूरियां कम होती जाएगी और इस पॉइंट पे आते आते इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। वही कंडीशन सिर्फ नीचे वाला जो भाग है वहाँ भी यही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो वही बात है 111 ठीक है। फिर नीचे आएंगे तब 45 डिग्री जहाँ पर बनेगा वहाँ पर 79 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। और इस जैसे आगे आते जाते जाएंगे यहाँ पर 0 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दूरी, किसी भी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव पर 0 होती है। देशांतर रेखाओं में ये दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक बात एक और है, यहाँ पर तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये सबसे दूरी कहाँ होती है, चूँकि विषुवतीय रेखा पर ये 90 डिग्री पर इसको काटता है। जितने देशांतर रेखाएं आती हैं तो विषुवतीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उस रेखा पर इसकी जो माप होती है, कोण होती है, वो 90 डिग्री की होती है। ये बात मैंने पढ़ा, ठीक है। देशांतर रेखा के बारे में बड़ा वृत्त बनाती है कहाँ पर? विषुवतीय क्या बोलते हैं यहाँ पर नहीं, मतलब जितने सारे देशांतर रेखा हैं सब बड़ा वृत्त बनाती है, बनाएंगी ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक बात आती है, यहाँ पर बात आती है कि जो बीच में जो है जहाँ पर विषुवतीय रेखा है वहाँ पर इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है 111.3 किलोमीटर लगभग कुछ होता है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि जो देशांतर रेखा होती है उसी के समान ये विषुवतीय रेखा भी दूरी होती है, मतलब इसकी जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस की, वो मैंने ये बोला कि जितना ये बड़ा वृत्त होता है विषुवतीय रेखा, उतना ही होता है बड़ा वृत्त ये देशांतर रेखा। ये बात बस। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, संपूर्ण हो गया, दूरी हो गया, दूरी पढ़ लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो एक रेखा आती है कब,
एक प्रधान मध्याह्न रेखा आती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, उसको हम लोग ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा हम उस पर नजर डालते हैं कि आखिर वो रेखा क्या है, उस रेखा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कौन सी रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए बात यहाँ पर आती है, क्या आती है भाई? बात आती है कि करीब जो हम लोग बन रहा था हमारा, जैसे कि प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक जगह को, प्रत्येक देश को, या किसी भी देश हो चाहे कोई भी जगह हो, उसको ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी स्थान हो, उसको ढंग से चलाने के लिए समय का काम पड़ता है। अब बिना समय के तो कोई काम होता नहीं है, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल कॉलेज में कुछ भी हो। तो स्कूल नहीं, मतलब किसी भी संस्था को, किसी भी काम को करने के लिए या अपने दैनिक चर्या को भी करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी पर विचार किया गया। इस पर क्या हुआ कि हमारे जो जितने सारे सर्वदलीय बैठक होती है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, तो बहुत सारे जो देश के जो लोग होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, उनकी एक विचार बनती है। और अपने ये लोग जो मिल करके क्या करते हैं कि हमारा एक जगह है, हमारा क्या सबका वो जगह होती है जहाँ पर एक बैठक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी एक जगह है। तो वाशिंगटन डीसी एक जगह है, उस जगह पर क्या होता है कि इसी टाइम को अच्छा करने के लिए, सेट करने के लिए, टाइम जोन बनाने के लिए एक बैठक किया गया। कब किया गया? ये किया गया 22 अक्टूबर 1884 को। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1884 को ये बैठक किया गया। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। ये वाशिंगटन डीसी क्या है? तो ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उसकी राजधानी है। और ये कहाँ है? ये है अमेरिका के इधर पूर्वी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर कोलंबिया और मैरीलैंड दो जगह है, उन्हीं से घिरा हुआ है, उन्हीं के पास में है। ठीक है। और जो है एक नदी है, उस नदी के किनारे है, जिसका पोमोटेक नाम नदी है, उस नदी के किनारे इसका स्थान है, जो अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर के लगभग एक बीच में स्थित है। ठीक है। तो पोमोटेक एक नदी है, उस नदी के किनारे ही है, जो बहुत ही अच्छा एक दृश्य वाला भी जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ पर एक बैठक होती है। कब होती है? 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। उसमें बैठक ये होती है कि विश्व के जितने भी जगह होते हैं, उनको ढंग से चलाने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। उसी पर विचार किया गया। तो उस पर विचार किया गया तो टाइम को ठीक ठाक करने के लिए क्या किया गया कि टाइम जोन के लिए रेखाएं खींची गई, काल्पनिक रेखाएं खींची गई। तो उसके बीचों बीच में आ रहा था 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसी 0 डिग्री देशांतर पर पड़ता है कौन? जो हम लोग का इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में एक लंदन जगह है, भली भांति आप लोग जानते हैं। तो लंदन के पूर्व में, मैंने पूर्व दिशा में एक ग्रीनविच नामक के कोई जगह है, उसी के पास एक रॉयल वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी। क्या इसको लिखे देगा? थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। तो क्या था, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड में ये लंदन के पूर्व था, लंदन के पूर्व में कौन है? ग्रीनविच एक स्थान, ग्रीनविच एक स्थान है। इसी स्थान के ही पास में एक रॉयल वेधशाला था। रॉयल क्या था? वेधशाला, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। तो यही स्थान से जो रॉयल वेधशाला है, इसी वेधशाला से ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ये गुजर रही थी, यही गुजर रही थी। और इसको माना गया, चूंकि ये बीचों बीच में था, तो इसी को मेन मुख्य माना गया और मेन मुख्य बिंदु माना गया, मेन मुख्य देशांतर रेखा माना गया, और जिसे 0 डिग्री नाम दिया गया। और इसी 0 डिग्री पर ई वाला आ गया, स्थान आ गया, जो है ग्रीनविच वाला। तो ग्रीनविच वाला जो स्थान है, इसी के पास में आ गया। तो क्या हुआ कि अब इसी स्थान को हम लोग क्या मानते हैं?
ग्रीनविच मेन टाइम मानते हैं या प्रधान मध्य रेखा मानते हैं। और इसी रेखा को मान करके मेन जो मुख्य बिंदु होती है, जो मुख्य देशांतर रेखा होती है, इसी को मुख्य बिंदु मान करके हम लोग आगे अन्य जो रेखाएं हैं उनकी हम लोग कल्पना किए। तो इसी स्थान पर आधारित था ये रॉयल वेधशाला। तो हम इसको क्या माना, प्रधान मध्य रेखा, ठीक है। जो बैठक हो गई, बैठक होने के बाद ये हम लोग खींचे गए, तो खींचने के बाद यही जो है स्थान आया, इसी बिंदु को क्या माने, प्रधान मध्य रेखा मान गए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या, ये तो बात हम जान गए कि किसको कैसे मानते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट जैसे मानते हैं, तो ये हम मान गए तो क्या होता है कि अब 0 डिग्री हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 करके ये सब पूरा डिग्री करते करते 180 डिग्री। तो यहाँ से शुरू किए तो 180 डिग्री इधर आ गया इस साइड में। अब फिर 0 डिग्री से पश्चिम की ओर, चूंकि एक मेन रेखा है तो मेन से पश्चिम की ओर आएंगे, ये हो गया 1 2 3 4 करके 60 65 20 65 180। यहाँ से 180, फिर यहाँ से 180, दोनों ओर से 180 डिग्री काल्पनिक रेखाएं खींची गई। तो जो इस रेखा के इस पारी हो गया उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर बोल दिए, और जो रेखा के इस पारी आ गया उसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर बोल दिए, ठीक है, ठीक है इसमें। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर आती है, बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर 180 रेखाएं खींची गई, है से 180, तो कितना हुआ, है 18 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है विश्व के प्रत्येक टाइम जोन बताने के लिए। तो हम देखते हैं कि चूंकि देखिए, एक मिनट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या ग्लोब है, हाँ, तो हमारी जो पृथ्वी है गोल है, तो चूंकि 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो चूंकि 360 जो डिग्री है ये घूमती है ना जी, हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है 24 घंटा में। जो एक दिन होता है मैंने 24 घंटा, तो पृथ्वी हमारी एक स्थान से हमसे रहेगी और टप डाउन से घूमेगी 5 6 15 100 18 120 180 हो गया 180 ना 360 ना, जब पूरा से घूम कर पूरा घूम जाएगी, एक चक्कर जब लगा दी 360 डिग्री कोण बना दी। तो 360 डिग्री बनाती है कब, 24 घंटा, मैं घंटा बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 14 मतलब 24, तो 24 घंटा हो गया, तो एक दिन बीत गया। जब एक दिन बीत गया तो क्या हो गया, 24 घंटा हो गया। तो 360 डिग्री कितना में पूरा किया है, 24 घंटा में। तो मेरे मित्र ये 1 घंटा में कितना करेगी, 1 घंटा में कितना डिग्री आगे घूमेगी, ये हो जाएगा कहते ना 15। तो 1 घंटा में ये 15 डिग्री जो है ये पूरब की ओर, चाहे पश्चिम की तो पश्चिम की ओर ये अपना स्थान बदल देगी, ठीक है। 1 घंटा कहता ना 15 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो 1 डिग्री अगर बढ़ना हो, 1 डिग्री यहाँ से 1 डिग्री यहाँ पर आगे अगर हमारी पृथ्वी अगर घूम रही है 1 डिग्री, तो कितना मिनट लगेगा, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 60 बटा 15, 15 चौके 60, माने 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को मित्र 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री आ गई, फिर घूम रही है, तो उसको 1 डिग्री अगर जैसे ही अगर घूमी तो लग गया 4 मिनट। आज यदि वो 15 डिग्री अगर अपना क्या कर दी, घूम दी, माने आराम से नाच रही है, तो कितना लग जाएगा, 1 घंटा समय लग जाएगा वहाँ से। फिर 0 डिग्री से अगर 30 डिग्री पर अगर आना हो तो कितना लगेगा, 1 घंटा है ही, 1 घंटा है 2 घंटा। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ से अगर इधर जाएगा तो इस समय बढ़ता है, आज 0 डिग्री से यदि इधर आएगा पश्चिम की ओर, समय घटता है। यहाँ पर ये बात को जानना है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस पर देखते हैं कि मान लेते हैं कोई जगह इस पूर्वी देशांतर में यहाँ पर है, 15 30 है, चलो 30 पे है, कोई यहाँ पर 20 शहर है, 30 डिग्री पे है, 30 वाला स्थान पे है, एक शहर यहाँ पर है, ए है। तो दोनों के समय में कितना का अंतर हो जाएगा मेरे मित्र। बात ये है कि यहाँ से कहता ना 1 घंटा है, 1 घंटा है, हई पीछा है, तो हेने 1 घंटा है, 1 घंटा है, 1 घंटा है 2 घंटा,
आ 1 घंटा हेने से हई हेने इहो तो पीछे होगा, 2 घंटा होने लगा, आ 1 घंटा हेने पीछे है वो। तो मान लेते हैं यहाँ से एक जहाज उड़ती है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगता है, सेम चाल से सेम स्पीड से यहाँ से 1 घंटा, यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा हो गया। इसके जो पश्चिम में है, पश्चिमी देशांतर में, इहो तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इहो 15 डिग्री पे है। कितना पे है? 15 डिग्री पे है, तो 1 घंटा हई वाला हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 3 घंटे का समय लग जाएगा, 3 घंटा समय लग जाएगा जाने आने में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक बात और है, 0 डिग्री से आएंगे हम 180 डिग्री पर, माने यहाँ पर इस लोकेशन में, 0 डिग्री से आएंगे हम इस लोकेशन में 180 डिग्री में, मतलब पश्चिमी वाले में। ये पूर्वी था, ये पश्चिमी था। तो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ पर गिनेंगे ना तो 12 घंटा का अंतर होगा। यहाँ से यहाँ पर आने में 12 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि प्रत्येक 1:15 में 12 घंटे का समय लगता है। सॉरी, एक घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार 2 24। अब इस स्थान पर और इस स्थान पर, कि भाई मित्र मेरे बात ये है, दोनों के स्थान के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी इस स्थान पे है, एक आदमी इस स्थान पे है, तो दोनों में कितना काउंटर हो जाएगा समय का? तो हेने से 12 घंटा आगे, मैंने 12 घंटा आगे जाएगा, और हई 12 घंटा पीछे आएगा। तो 12 हेन या 12 हेन, 12 दूनी 24, हमारे 24 घंटे का अंतर हो जाएगा, माने 1 दिन का अंतर हो जाएगा। अगर हई रेखा के अगर हे पट्टी है, हई रेखा के अगर हे पट्टी है, तो उसमें 1 दिन का समय क्या किया जाता है? कम किया जाता है, कारण कि इसमें बढ़ेगा समय, इसमें बढ़ता है, हे में समय घटता है। तो हे में समय बढ़ेगा, तो ये में हो रहा है 12 घंटा, हे में हो रहा है 12 घंटा, माने हो गया, मतलब दोनों में मिला हो गया 24 घंटा ना जी, 12 नहीं 24 घंटा। चलिए, तो 12 घंटा खाली हेने से हुआ, 12 घंटा हेने से हुआ, तो हे पट्टी है, तो मान लेते हैं 24 घंटा हो गया, माने 1 दिन का अंतर है। अगर हई वाला जो समय है, अगर यहाँ मंगल है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे भैया मंडे होगा, यहाँ पर मंडे होना चाहिए, क्योंकि 1 दिन हई बढ़ जाता है, 1 दिन हई घट जाता है। अब बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा, तो 11 में से 1 दिन घटा देंगे बैलेंस करने के लिए, कहीं 12 घंटा मतलब क्या 1 दिन बेसी नहीं चल रहा है, वाला हई आगे चलता है, ठीक है, हई चलता है पीछे। तो 11 को बैलेंस करने के लिए इसमें से 1 दिन कम कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और नहीं तो इसको 1 दिन जोड़ देंगे तो इसका बैलेंस में हो जाएगा। मतलब इस पर से इस पर आने के लिए, अगर इस पर रहेगा, यहाँ पर ट्यूसडे हो रहा है, यहाँ पर मंडे हो रहा है, माने यहाँ पर मंगल हो रहा है, यहाँ पर सोमवार हो रहा है, तो ये है 180 डिग्री पर ये समस्याएं होती है, बाकी समय नहीं होती है। लेकिन प्रत्येक टाइम जोन में अपना अलग अलग समय निर्धारण किया जाता है। ये सब टाइम जोन है, ये सब टाइम जोन, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ टाइम अलग हो, यहाँ पर हो सकता है क्या होगा, और प्रत्येक जोन में टाइम अपना अलग अलग होता है, इस जोन में अलग होगा। इसे मान लेते हैं, मेरे मित्र एक बात और सुनते हैं, एक वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे है, एगो 30 पे है, एगो हई 30 पे है, दोनों में कितना समय का अंतर हो जाएगा? देखिए, हे में 1 घंटा हो गया, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा में 15 डिग्री, हई 15, और 30 पे 2 घंटा, हेनियो 30 पे 2 घंटा, तो 2 घंटा हे ने, 2 घंटा हे ने, माने 4 घंटे का अंतर है, हे 30 से हे 30 पर। अच्छा, हमारा जैसे मानक समय कितना है ना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। देखिए कितना है हमारा भारत वाला मानक समय, ये है ना जी 82.5 डिग्री। अच्छा, ये हमारे यहाँ से गुजरता है, हमारे देश गुजरता है, मतलब भारत गुजरता है। अब देखिए, अब यहाँ पर 0 डिग्री, जो 0 डिग्री था, ठीक है, ये था 0 डिग्री, आई है 82.5 डिग्री, तो कितना का अंतर पड़ गया? आप गिन सकते हैं कि 15 में 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँचना है तो को घंटा आगे चल रहा है, ये चूंकि है 0 डिग्री पे है, जहाँ पर मेन टाइम है प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से, तो 82.5 डिग्री है ना, तो 15 में 1 घंटा, 30 में 2 घंटा, 15 5 75, 15 6 में, तो 15 5 75, 15 5 कितना होता है? देखिए 75, हई कितना है? 7.5 कितना होगा? 75 और 7.5 कितना हो जाएगा मेरे मित्र? देखिए कितना हो जाएगा? 75 है नहीं, हाँ 75 कितना होगा? 15 के
7:30, तो जोड़ते हैं 15, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो 5 घंटा हो गया, 15 5 घंटा, हेकत कौ घंटा 30 मिनट, तो 5.5 घंटा आगे होता है, 5 घंटा 30 मिनट। क्योंकि 15 5 75 जब जाएगा तो 5 घंटा और 7.5 मिनट लेंगे आरू, तो हई हाफवा निकाल देगा। हाफवा जो निकाल देगा 82 डिग्री हो जाएगा। कितना बोलते हैं, सॉरी 75 हो गया, 7.5 यदि कर दिए 7.5 तो इतना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो मानक समय है इंडिया का वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यही यदि इसमें होता पश्चिमी देशांतर में तो 5.5 घंटा पीछे हो जाता, उस टाइम से पीछे हो जाता। क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं अगर कितना बता है, अगर 12 बजता है दिन के 0 डिग्री पर कितना बजता है, 12 बजते हैं दिन के, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा। और जब इंग्लैंड में कब बज रहा है, वहाँ पर यदि 12 बज रहा है दोपहरिया के, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, तो 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, यहाँ पर बजेगा 5:30 मिनट, क्योंकि 5.5 घंटा पर जोड़ देना है, 5.5 घंटा जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 5.5 हो गया। तो यहाँ पर 12 बजेगा तो हमारे यहाँ 5.5 बजेगा, 5.5, बस ये हो गया। अच्छा, तो भारत का मानक समय हो गया। इसमें एक और बात है, तो जो देशांतर रेखा है ये किन किन स्थान से गुजरती है, किन किन स्थान से गुजरती है देशांतर रेखा। मतलब बात करें तो ये इस देशांतर रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन इसमें जगह आते हैं। इसमें मेरे मित्र आते हैं, जिससे यहाँ पर खींचे गए, हम लोग जो रेखा खींचा गया इसके सामने सामने कौन कौन से जगह आ गए देशांतर रेखा में। तो पहला आता है यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद आता है फ्रांस, स्पेन, ठीक है। इसके बाद अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, यहाँ कर देना है घाना, और एक है अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7 आई है 8, आई है 9। मैंने इस देशांतर रेखा पर 9 गो जो देश हैं उन देशों से होकर के गुजरता है। कौन कौन, यूनाइटेड किंगडम माने यूके, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका है। मतलब इन स्थानों से होकर के ये रेखाएं गुजरती है, मतलब देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो मेरे मित्र, हम आज की चर्चा में देशांतर रेखा के बारे में पढ़े। हाँ, एक बात और है, यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या होती है, ये टाइम के लिए होती है, मतलब समय का निर्धारण किया जाता है, डेट का निर्धारण किया जाता है। और चूंकि 8 जगहों से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, लेकिन इसको 8 स्थान पर इसको मोड़ दिया गया है ताकि समय के अंतर में कोई बदलाव न हो जाए, कोई दिक्कत न हो। तो 8 स्थानों पे इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। और ये अधिकांशतः क्या मतलब बहुत मात्रा में ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो हमने आज पढ़ा देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते रहेंगे, इसे ज्योग्राफी से पार्ट से कुछ और अच्छा सा चैप्टर लाएंगे, अच्छा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो चलिए, जय हिंद।